हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग एक बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जो आप लोग को थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा और थोड़ा सा आपको समझने में मुश्किलात टाइप का भी फीलिंग आ सकता है। तो आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो हमारा टॉपिक है आज वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, या फिर हम लोग इसको दूसरे तरह से बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसको हम लोग पहले फिगर बनाएंगे, फिगर के साथ साथ इसको लिखते और समझते जाएंगे और फाइनली हमारा डेरिवेशन आ जाएगा। तो फटक से आप लोग मेरे साथ हेडिंग दे दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, या फिर इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं। कहीं कहीं पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट भी मिल सकता है, लेकिन परफेक्ट टर्म हमारा यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को ही हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट के रूप में लिखते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप फिगर को देखेंगे। इस तरह का फिगर आप पहले भी देखे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट कंडीशन में उसको हमको लेना है। मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग का एक चार्ज Q रखा हुआ है। यहाँ पर मान लेते हैं O पॉइंट पे चार्ज Q रखा हुआ है। अब यहाँ पर इसका ये कुछ लाइन है, सीधा लाइन है इसका। अब यहाँ पे हमारा कुछ एक टेस्ट चार्ज Q0 अवेलेबल है। मान लेते हैं कुछ यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज हमारा कुछ Q0 अवेलेबल है, और Q0 हमारा अवेलेबल है जो यहाँ से कुछ R डिस्टेंस पर है, या फिर थोड़ा सा और छोटा ले लीजिए। यहाँ पर हमारा कुछ Q0 अवेलेबल है जो यहाँ से हमारा कुछ R डिस्टेंस पे है, ठीक है। यहाँ से कुछ ये हमारा R डिस्टेंस पे है Q0। यहाँ पर एक पॉइंट हमारा A है, ठीक। अब हमारा जो Q0 है इसको हमको A पॉइंट पर लाना है। अब A पॉइंट पर लाने का जो हमारा सिचुएशन है ये आप लोग जान रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको हम लोग बोलते हैं। जब चार्ज हमारा कहीं भी अवेलेबल हो उसको हम लोग किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लाते हैं, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। अब सिचुएशन को थोड़ा सा समझेंगे। जब चार्ज हमारा यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ से हमारा कुछ ये मान लीजिए कि P पॉइंट पर हमारा आ रहा है। इसको हम लोग कुछ डिस्टेंस नहीं इमेजिन करते हैं अभी। मान लीजिए कि P पॉइंट पर हमारा आ रहा है चार्ज, मतलब ये Q0 जो है वो Q0 हमारा कुछ ऐसे आएगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, मतलब पीछे की तरफ जाते जाते फाइनली हमको A पॉइंट पर ले जाना है, तो A पॉइंट तक आएगा, है ना। तो अभी मान लेते हैं कि P पॉइंट पर है और फिर थोड़ी देर बाद ये कुछ Q पॉइंट पर आता है। मतलब P पॉइंट पर है तो खिसकेगा 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 खिसकते खिसकते फिर Q पॉइंट पर आएगा, फिर खिसकते खिसकते A तक जाएगा। तो सिचुएशन क्या समझे हम लोग, पहले Q0 हमारा कुछ मान लीजिए कहीं पे भी है, कुछ भी डिस्टेंस पर है, यहाँ से ये हमारा पीछे की तरफ आ रहा है, P पॉइंट पर आ रहा है, और P से हम लोग Q पर एक छोटा सा डिस्टेंस हम लोग इमेजिन करते हैं कि ये छोटा सा डिस्टेंस ट्रैवल करके P से Q पे आ रहा है, ठीक। अब जो P का डिस्टेंस है इसको हम लोग कुछ R कंसीडर कर लेते हैं कि P हमारा कुछ R डिस्टेंस पे है, ठीक। अब P से लेके Q के बीच का जो छोटा सा डिस्टेंस है, जैसे पिछले कंडीशंस में हम लोग देख रहे थे, ये डिस्टेंस हम लोग एक छोटा सा कंडीशन ले लेते हैं कि ये छोटा सा DL क्रॉस कर रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, छोटा सा डिस्टेंस DL है, ठीक। और यहाँ से यहाँ का बीच मतलब O पॉइंट से लेके Q पॉइंट के बीच का जो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ R माइनस DL, मतलब R माइनस हमारा DL हो जाएगा। मतलब कि यहाँ से यहाँ का बीच का डिस्टेंस DL है और यहाँ से यहाँ R है टोटल। तो इस टोटल में से अगर ये वाला डिस्टेंस हम लोग घटा दे तो हमको यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा, मतलब कि O से लेके Q के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है, R माइनस DL, ठीक। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग P पॉइंट पे मान लेते हैं कि P पॉइंट पर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ V है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पॉइंट पे कुछ V है, और P पॉइंट से Q पॉइंट पर जाने में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस घट रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस हमारा घट रहा है, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हमारा बढ़ता है, डिस्टेंस घटता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Q पॉइंट पे क्या होगा, हमारा बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ पे मान लेते हैं P से Q के बीच में आने में हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ छोटा सा है, मतलब डेल्टा V है।
P से Q के बीच में आने में हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेल्टा भी, मतलब बहुत छोटा सा भी, चूंकि हम लोग छोटा सा डिस्टेंस है dl कंसिडर कर रहे हैं, तो Q पॉइंट पर जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो Q पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V प्लस डेल्टा V। कैसे होगा, चूँकि यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा यहाँ की तुलना में, और यहाँ से यहाँ आने में जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो मान लेते हैं कि छोटा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ जाता है, क्योंकि हम लोग छोटा सा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे जैसे इधर आएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा बढ़ते जाएगा, ठीक। तो Q पॉइंट पर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V। मान लीजिए जितना यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उतना तो यहाँ पर रहेगा ही, लेकिन यहाँ से यहाँ आने में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ रहा है डेल्टा V, वो इसमें ऐड हो जाएगा, मतलब V प्लस डेल्टा V हो जाएगा फाइनली, है ना। अब इसी कंडीशन को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, तो हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। फटाक से आप लोग भी मेरे साथ लिखना स्टार्ट कीजिए। consider one charge plus Q is placed at point O, due to which electric field is produced, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे हमारा प्लस नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिख भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ प्रोड्यूस हो रहा है, ये चीज़ हम लोग जानते हैं पहले से। नाउ वी हैव टेस्ट चार्ज, यहाँ पे हमारे इस चार्ज को हम लोग टेस्ट चार्ज कंसिडर करते हैं, मतलब छोटा सा चार्ज, तो हमारा बहुत छोटा सा चार्ज है उसको हम लोग टेस्ट चार्ज कंसिडर करते हैं। नाउ वी हैव टेस्ट चार्ज Q0 प्लेस्ड एट, इनफाइनाइट भी ले सकते हैं या कुछ थोड़ा सा डिस्टेंस भी ले सकते हैं, प्लेस्ड एट इनफाइनाइट ही ले लीजिए या फिर कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस ले लीजिए, प्लेस्ड एट सम पर्टिकुलर डिस्टेंस, ये हमारा कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे Q0 रखा हुआ है, या इनफाइनाइट पे ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर्टिकुलर डिस्टेंस। तो इस पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है, Q0 पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये Q0 इधर से खिसकते हुए इधर की तरफ आ रहा है ना। नाउ ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज Q0 is moved towards the main charge Q, ये जो हमारा मेन चार्ज Q है इसकी तरफ ये मूव करना चालू कर देगा, Q0 इधर की तरफ मूव कर देगा, क्यों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कारण। अब हम लोग बीच में सिचुएशन मान लेते हैं कि बीच में जब ये इधर से इधर आ रहा है तो आने के क्रम में कहीं भी ये P पॉइंट पर है, ठीक। अब इस चीज़ को हम लोग मेंशन करेंगे। नाउ वी कंसीडर वन सिचुएशन, अब हम लोग एक स्थिति ले रहे हैं, है ना, बीच में हम लोग एक स्थिति ले रहे हैं। नाउ वी कंसीडर वन सिचुएशन व्हेन चार्ज Q0 is placed at point P ले लीजिए, at a point P at distance r from point O। अब जो है हम लोग एक कंसीडर कर रहे हैं सिचुएशन को कि ये हमारा ऐसे आ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कारण, तो P पॉइंट पे ये हमारा अवेलेबल है Q0 चार्ज, अभी यहाँ से खिसकना चालू कर दिया है, खिसकते हुए P पॉइंट पर है जो हमारा O पॉइंट से R डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब यहाँ से P पॉइंट से हमारा अब कंसिडर करेंगे हम लोग कि एक छोटा सा डिस्टेंस से ट्रैवल करता है और Q पे जाता है। Here
force F equal to Q naught into E is applied on charge Q naught due to electric field of charge प्लस Q। अब यहाँ पे जो है हमारा यहाँ P पॉइंट पर एक फोर्स लग रहा है Q नॉट इंटू ई, मतलब P पॉइंट पर जो हमारा चार्ज है इस पर एक फोर्स लग रहा है कितना, Q नॉट इंटू ई। यहाँ पे Q नॉट चार्ज पे फोर्स ये लग रहा है, किसके कारण लग रहा है, ड्यू टू ये हमारा प्लस Q चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है चारों तरफ, इसके कारण। मतलब यहाँ P पॉइंट पर जो हमारा फोर्स लग रहा है इधर की तरफ वो कितना लग रहा है, Q नॉट इंटू ई। यहाँ जो हमारा फोर्स लग रहा है Q नॉट इंटू ई लग रहा है, ठीक। Q नॉट इंटू ई फोर्स हमारा डेवलप हो रहा है, यहाँ पे ऐसे लग रहा है। तो अब इसको P पॉइंट से इधर की तरफ मूव करने के लिए हमको सेम फोर्स चाहिए और सेम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, सेम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए, ऐसे हमारा चाहिए। तो इधर जो हमारा फोर्स चाहिए वो फोर्स का वैल्यू भी हमारा सेम चाहिए Q नॉट इंटू ई, लेकिन निगेटिव में चाहिए, माइनस Q नॉट इंटू ई। इधर जो हमारा फोर्स चाहिए वो माइनस Q नॉट इंटू ई फोर्स चाहिए, है ना। उस चीज़ को अब हम लोग मेंशन करेंगे। नाउ वी नीड सेम फोर्स F इक्वल टू माइनस Q नॉट इंटू ई in the opposite direction to move the charge Q naught, ठीक है। यहाँ से चार्ज को मूव करने के लिए हमको क्या चाहिए, सेम फोर्स चाहिए, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, माइनस Q नॉट इंटू ई चाहिए, ठीक। अब इस कंडीशन में हम लोग मान लेते हैं कि P पॉइंट पर जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप हो रहा है वो V है, और Q पॉइंट पर जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप हो रहा है वो यहाँ P पॉइंट से Q पॉइंट तक जाने में छोटा सा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ जाता है डेल्टा V। मतलब फाइनली यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाता है Q पॉइंट पर V प्लस डेल्टा V, ठीक। उस चीज़ को हम लोग मेंशन करते हैं। सिंस यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करके लिखना है आप लोग, मैं यहाँ पर सामने लिख देता हूँ, आप लोग चेंज करके लिखेंगे। सिंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P is V, and as the charge moves a very small distance dl, its electric potential is increased by delta V, and it becomes V plus delta V at point Q। अब कंडीशन को समझिए, जो हमने लिखा है कि यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं P पॉइंट पर जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो V है। अब P पॉइंट से इधर मूव करके आने पे जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ता है वो क्या हो जाता है, डेल्टा V, मतलब छोटा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा बढ़ जाता है। और फाइनली Q पॉइंट पर जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या हो जाता है, V प्लस डेल्टा V हो जाता है, ठीक। फटक से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बोर्ड हमारा थोड़ा सा छोटा है, आप लोग जानते ही हैं। फटक से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद चूँकि हम लोग ऊपर से थोड़ा सा इरेज करने का ज़रूरत है,
रेज करके फिर नीचे के बचे हुए सिचुएशन को हम लोग ऊपर की तरफ देखेंगे। ओवरऑल ये थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन ही है, इसमें मतलब कैलकुलेशन थोड़ा सा कम है। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। ऊपर से मैं थोड़ा सा विरेज करता हूँ, ऊपर से थोड़ा सा हमको मिटाने की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा हम लोग मिटाते चलेंगे। अब नीचे का जो हमारा सिचुएशन है उसी को हम लोग अब ऊपर कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ से P से Q पे आने पर जो हमारा छोटा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ता है वो V प्लस डेल्टा V हो जाता है फाइनली, ठीक है। अब हम लोग ध्यान में लाएंगे कि P पॉइंट से Q पॉइंट पर जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज जो हमारा Q नॉट है वो जा रहा है P पॉइंट से Q पॉइंट पर, तो जाने में क्या होगा, छोटा सा वर्क भी करना पड़ेगा तभी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट होगा। तो छोटा सा वर्क हमारा यहाँ से यहाँ तक डेवलप हो रहा है, तो उस चीज़ को हम लोग मेंशन करेंगे जो वर्क का वैल्यू है। सिंस स्मॉल वर्क इज डन, सिंस स्मॉल वर्क इज डन टू मूव, सिंस स्मॉल वर्क इज डन टू मूव चार्ज Q नॉट फ्रॉम पॉइंट P टू Q। अब पॉइंट P से Q तक जाने के लिए हमको क्या चाहिए, छोटा सा वर्क डन करना पड़ता है, स्मॉल वर्क डन, जिसको हम लोग छोटा सा वर्क डन डेल्टा W कंसिडर करते हैं, छोटा सा वर्क। तो हम लोग जानते हैं छोटा सा वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट होता है। तो जो फोर्स इसको इधर ले जाने के लिए चाहिए वो फोर्स का वैल्यू कितने हैं, माइनस Q नॉट इंटू ई, या फिर F डॉट DL हम लोग थोड़ी देर के लिए डाल देते हैं। अभी जो फोर्स इधर लग रहा है वो फोर्स, और इंटू छोटा सा जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा DL, मतलब F डॉट DL, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट आपको मालूम है F DL cos थीटा हो जाएगा, जहाँ पर थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, ये जो हमारा फोर्स लग रहा है वो फोर्स और DL। अब चूंकि फोर्स हमारा लग रहा है इस डायरेक्शन में और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो किधर है, यहाँ से यहाँ, मतलब DL यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस है, Q से P के बीच का डिस्टेंस है। तो दोनों का डायरेक्शन हमारा अपोजिट है, मतलब एक हमारा इस डायरेक्शन में अगर आ रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में है तो डिस्प्लेसमेंट हमारा इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। मतलब जब दो चीज़ हमारा अपोजिट डायरेक्शन में हो तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री बनता है, 180 डिग्री। मतलब फाइनली क्या हो जाएगा, F DL cos 180 डिग्री। अब फोर्स का वैल्यू कितना है हमारा, माइनस Q नॉट इंटू ई, इधर जो हमारा फोर्स लग रहा है वो माइनस Q नॉट इंटू ई लग रहा है, माइनस Q नॉट इंटू ई फोर्स के बदले, इंटू DL, और cos 180 का वैल्यू होता है -1। cos का ग्राफ पिछले क्लास में भी हम लोग देखे थे, इस तरह से होता है कुछ, cos 0 डिग्री, cos 90 डिग्री, cos 180 डिग्री, cos 0 डिग्री पे +1 और 180 डिग्री पे -1 होता है ना। उसको आप ध्यान में रखेंगे, मतलब छोटा सा जो वर्क डन हो रहा है वो हमारा छोटा सा वर्क डन कितना हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, Q नॉट इंटू ई इंटू DL, ठीक है। अब इस कंडीशन में जो है वो हम लोग फिर DL जो है हमारा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लोग R वाले कंडीशन में लिखेंगे, और फिर सारे सिचुएशन को हम लोग लिखेंगे। अब जो छोटा सा हमारा वर्क डन हो रहा है डेल्टा W, तो छोटा सा यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हमारा डेवलप हो रहा है, छोटा सा वर्क यहाँ पे हो रहा है यहाँ से यहाँ जाने में, तो छोटा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हमारा डेवलप हो रहा है इस कंडीशन में। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग लिखें, सिंस एज द चार्ज Q नॉट moves from point P to Q, from point P to Q, a small electric potential delta V इक्वल टू ही लिख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा छोटा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप होगा डेल्टा V, तो ये हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V का फॉर्मूला क्या जानते हैं, V इक्वल टू जो हमारा वर्क होता है वो वर्क अपॉन चार्ज का वैल्यू है ना। तो यहाँ पर जो हमारा वर्क हो रहा है डेल्टा W डिवाइडेड बाई जो हमारा चार्ज है, वो चार्ज कौन सा मूव कर रहा है, Q नॉट, मतलब डेल्टा W इक्वल टू फाइनली हमारा क्या हो जाएगा,
डेल्टा वी इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, और डेल्टा डब्ल्यू का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे पता है, अब यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं। मतलब फाइनली हमको क्या मिलेगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू के बदले क्यू नॉट इंटू ई, या फिर इसको थोड़ा प्रोसेस से डाल देते हैं कि आपको बाद में समझने में प्रॉब्लम नहीं हो। इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 या पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा डब्ल्यू इन इक्वेशन 2। अब डेल्टा डब्ल्यू का जो मान है उसको हम लोग इक्वेशन 2 में डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी एल डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे क्यू नॉट और क्यू नॉट हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये क्यू नॉट और क्यू नॉट हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अब dl को हम लोग क्या करेंगे, r के रिस्पेक्ट में लिखना चाहेंगे। ऐसा पहले भी हम लोग लिख चुके हैं कि dl जो छोटा सा डिस्टेंस है उसको अगर हम लोग r के रिस्पेक्ट में लिखना चाहें तो उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे पहले हम लोग साइड में मेंशन कर देते हैं। सिंस dl इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ r, चूँकि r का डायरेक्शन हमारा इधर है और dl का डायरेक्शन हमारा इधर है, मतलब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। सो dl नीचे ही लिख देता हूँ या फिर यहीं पे एडजस्ट कर दूँ। सो dl इज इक्वल टू माइनस डी आर। dl इज इक्वल टू माइनस डी आर, चूँकि dl डायरेक्शन इधर है, r का डायरेक्शन इधर है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, और dl को हम लोग r के रिस्पेक्ट में लिखना चाहे तो माइनस डी आर लिख सकते हैं। मतलब फाइनली इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू ई इंटू माइनस डी आर। अब एक चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे, आप चाहे तो डेल वी लिखिए। मान लीजिए आपको एक्स लिखना है, छोटा सा एक्स लिखना है, आप या तो डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, डेल एक्स लिख सकते हैं, या फिर डी एक्स लिख सकते हैं। दोनों हमारा सेम है, मतलब कि दोनों हमारा बहुत छोटा सा फ्रैक्शन है। एक्स कोई बड़ा सा चीज़ है, मान लीजिए 1 किलोमीटर लंबा रोड है मान लीजिए। अब 1 किलोमीटर लंबा रोड को 5 लाख पार्ट में अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो क्या बचेगा, बहुत छोटा सा हिस्सा बचेगा। मान लीजिए कि ये पेन है, हमारा पेन को अगर हम लोग 500 हिस्से में बांट दें तो कितना छोटा सा होगा, बहुत छोटा सा हो जाएगा। मान लीजिए ये पेन हमारा एक्स है, ये पेन हमारा एक्स है, और ये जो छोटा सा हिस्सा आएगा 500वां हिस्सा, इसका 500 से इसमें भाग देने के बाद जो हिस्सा आएगा उसी को हम लोग मान लीजिए कि डेल एक्स या फिर डी एक्स बोल रहे हैं, है ना। तो डेल एक्स या डी एक्स दोनों में से आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, छोटे से चीज़ को दर्शाने के लिए, शो करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर हमारा डी वी लिखे या फिर डेल्टा वी लिखे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहे तो इसको भी डेल में कन्वर्ट कर सकते हैं या इसको डी में कन्वर्ट कर दीजिए, आप जैसे कंफर्टेबल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी बुक में आपको डेल वी बाई डी, मतलब दोनों डेल मिलेगा, किसी बुक में आपको दोनों डी मिलेगा, दोनों एक ही चीज़ है, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मतलब ई इक्वल टू फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से हम लोग देखें तो ई इक्वल टू, ई को हम लोग यहाँ रहने इधर ले लेते हैं, तो ई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा आर, या फिर डी वी बाई डी आर। ठीक है, यहाँ पर डी आर को हम लोग ऐसे नीचे ला रहे हैं तो माइनस डी आर आएगा, मतलब माइनस जो है वो हमारा इधर साइड में लग जाएगा। मतलब फाइनली हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आता है, माइनस डी वी बाई डी आर। अब फटाक से एक काम कीजिए, फटाक से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद कुछ ज़्यादा नहीं है, ये ऑलमोस्ट हमारा ओवर है, इसी को हम लोग थोड़ा सा ऊपर से मेंशन करेंगे। फटाक से पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, फटाक से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट हो गया है। अब ऊपर से मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ, ऊपर से हम लोग थोड़ा सा इरेज करते हैं क्योंकि ज़रूरत है, थोड़ा सा यहाँ तक हम लोग इरेज कर लेते हैं। चलिए, नीचे जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया है उसको मैं एक बार फिर से ऊपर लिखता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हमारा कितना आया है, माइनस डी वी बाई डी आर लिखिए, या फिर इसी को आप माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है, हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमारा इतना आता है।
मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू स्मॉल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिवाइडेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय डिस्टेंस। ध्यान से समझिएगा सिचुएशन को। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग किसके रूप में लिख रहे हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट के रूप में लिख रहे हैं, या फिर ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल बोलिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलिए, एक ही चीज़ है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट के रूप में लिख रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय डिस्टेंस। फिर से समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय डिस्टेंस। जब ऐसे सिचुएशन में हम लोग लिखेंगे तो इसको बोला जाएगा कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट के रूप में लिख रहे हैं। ठीक है, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, या फिर आप माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा R लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं लिख ही देता हूँ, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा R। दोनों में से कुछ भी आप लीजिए, सेम है। अच्छा, अब आप लोग के ध्यान में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग पढ़ रहे थे उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने 2 यूनिट बताया था आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 यूनिट, एक न्यूटन पर कूलम और दूसरा हमारा क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड का? वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो वोल्ट पर मीटर उस समय आपको समझ में नहीं आ रहा था। ये वाला फार्मूला कैसे आ गया? तो ये वाला फार्मूला यहाँ से आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा V, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट। और जो हमारा ग्रेडियंट है, ये हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर, मतलब वोल्ट पर मीटर। अब आपको 2 चीज़ मिल सकते हैं, या तो आपको ऑब्जेक्टिव में मिल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का ऐसा यूनिट क्या है, वो भी आप क्या लिखेंगे? वोल्ट पर मीटर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का। या फिर 1-2 बार इस तरह से भी पूछा है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ऐसा यूनिट ये ऑप्शन नहीं देके अगर ये ऑप्शन दे सकता है आपको, वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ऐसा यूनिट वोल्ट पर मीटर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का भी ऐसा यूनिट वोल्ट पर मीटर। तो दोनों को आप ध्यान में रखेंगे हमेशा। इसको मैं यहाँ पर मेंशन कर ही देता हूँ। ऐसा यूनिट और डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि ऐसा यूनिट और डायमेंशन समझिए कि 3 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलिए, या फिर और इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर लिखे, या फिर वोल्ट मीटर इनवर्स लिख दीजिए, एक ही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसका डायमेंशन हमको लिखना हो तो इसका डायमेंशन अब आप लोग ईजिली लिख सकते हैं। डायमेंशन देखिए, सिचुएशन ये रहेगा कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में हो सकता है कि सारी चीज़ों का डायमेंशन नहीं याद हो, तो उस स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा? डायमेंशन आपको बनाना पड़ेगा, है ना। जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का आपको डायमेंशन आ गया लिखने के लिए। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का डायमेंशन आपको याद ही नहीं है, या तो आप चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन लिख दीजिए, सेम है। या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का नहीं याद है तो कैसे निकालेंगे? वोल्ट पर मीटर है, तो वोल्ट किसका है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमारा ऐसा यूनिट है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट आपको डायमेंशन आपको चाहिए। फिर मीटर का तो हमारा L होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमारा आपको नहीं याद है मान लीजिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम लोग कैसे निकालेंगे? अब इसके लिए आपको फार्मूला चाहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं? वर्क अपॉन चार्ज होता है। अब वर्क का डायमेंशन आपको याद नहीं है तो फोर्स का हमेशा ध्यान में रखिएगा, वही आपको काम करेगा। फोर्स mLT टू द पावर -2 mLT -2। सोते उठते हर समय आपके ध्यान में ये डायमेंशन होना चाहिए। एक बार मैं इसका डायमेंशन निकालना सिखा दे रहा हूँ, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। पूरे ध्यान से समझेंगे। आप लोग सब लोग जानते हैं डायमेंशन निकालना, हो सकता है फिर भी भूल गए होंगे, मैं एक बार सिखा दे रहा हूँ। एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा बिल्कुल होगा, बिल्कुल 100% होगा ही होगा कि आपको फार्मूला पता होगा लेकिन डायमेंशन नहीं पता होगा। फार्मूला की हेल्प से आपको डायमेंशन निकालना होगा 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक। या फिर कभी कभी 5 मार्क्स में भी आपको पहले 1 मार्क्स का डायमेंशन पूछ देता है और फिर बोलता है उसका आप एक्सप्लेन कीजिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज। अब वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डायमेंशन mLT टू द पावर -2 और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? L
एल से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एल इंटू एल, एल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कि वर्क का ऐसा यूनिट, वर्क का डायमेंशन क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी का पावर -2 डिवाइडेड बाई चार्ज। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, ए टी। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा फाइनली, एम तो ऊपर है ही, ए इनवर्स या फिर ए को लास्ट में रखें, एम एल स्क्वायर ए इनवर्स टी का पावर -3। मतलब ए ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा और टी -1 और -2 -3 हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन आपको इतना पता है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब वोल्ट, डायमेंशन इतना हो गया, और मीटर का डायमेंशन कितना होता है, एल। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे एल से। अब एल से डिवाइड करेंगे, एक एल से एक एल हमारा कैंसिल हो जाएगा। मतलब फाइनली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का हमारा डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल ए इनवर्स टी का पावर -3। इस चीज़ को हम लोग मेंशन कर देते हैं। इस चीज़ को अगर आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये चीज़ भी अगर आपको इच्छा हो तो आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिखिएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं डायमेंशन। डायमेंशन का मैं चर्चा बार बार इसलिए करता हूँ, ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल DIANT, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ। मतलब फाइनली हो जाएगा MLA इनवर्स T का पावर -3। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का डायमेंशन। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। यहीं पर मैं मेंशन कर देता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका डायरेक्शन किधर से किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, हमेशा ध्यान में रखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का डायरेक्शन इधर से इधर होगा, उल्टा होगा। क्यों, क्योंकि इसके साथ माइनस लगा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर इधर होगा तो माइनस लगे होने के कारण इसका डायरेक्शन इधर है ना। इस चीज़ को मेंशन कर देते हैं, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल gradient is in opposite direction या फिर in opposite of electric field. The direction of electric potential gradient is in opposite of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का हमारा डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारा क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग इसको नोट कर चुके हैं। अगर नहीं नोट किया फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जहाँ पे फिनिश किए थे नीचे वाला, उसके बाद ये वाला पोर्शन पूरा ऊपर से नीचे तक डाल दीजिएगा। मतलब ये भी डायरेक्शन को भी आप चाहे तो इसके साथ डाल सकते हैं या फिर इसके बगल में भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने डाला हुआ है उस तरह से। फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब मैं साइड से थोड़ा सा इरेज करता हूँ, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। उम्मीद है कि आप नोट कर चुके हैं। मैं फटाक से इसको इरेज करता हूँ। इरेज करने के बाद एक क्वेश्चन, वैसे हम लोग NCERT और इसका नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि HC वर्मा को आगे का एटलीस्ट 10-20 क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि जो चैप्टर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों का कॉन्सेप्ट था, है ना। तो आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से इसको समझिए। 2 पैरेलल प्लेट्स आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट। 2 पैरेलल प्लेट है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब इस और इस प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है। फिर है अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 60 वोल्ट इज सेट अप अक्रॉस देम, और दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डेल्टा V के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। ध्यान देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस V, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, तो डेल्टा V का वैल्यू कितना दे दिए है
60 वोल्ट बोल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू प्लेट्स। अब दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड करना है। अब ऐसा कंडीशन अभी हम लोग देखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड करने का। पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन डाटा देंगे। गिवन डाटा इसमें क्या सब दिया है, गिवन डाटा क्या सब दिया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू मतलब डेल्टा वी का वैल्यू दिया है, कितना दिया है 60 वोल्ट। अब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बोल रहा है 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे जो हमारा डी आर है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमको निकालना है। ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला को कैसे समझना है कि हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्वेश्चन को मतलब पढ़ने के बाद हमको लगना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बात कर रहा है और हमको निकालने के लिए क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर कौन सा फॉर्मूला हमारा आता है, डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, ये वाला फॉर्मूला आता है। तो दो प्लेट के बीच हमारा बोल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना हो गया और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस बोल रहा है वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डेल्टा आर हो जाएगा। या डी वी या डी आर भी मेंशन कर सकते हैं, या डेल्टा वी डेल्टा आर भी मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल्टा आर कितना है 5 सेंटीमीटर है ना, मीटर शायद नहीं है, 5 सेंटीमीटर ही बोल रहा है। इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/100, 100 से भाग दे देंगे। ठीक, अब जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन है हमारा डेल्टा ई, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है हमारा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, निगेटिव में माइनस में है ना, माइनस डी वी बाई डी आर। तो माइनस डेल्टा वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू 60 वोल्ट डिवाइडेड बाई जो छोटा सा डिस्टेंस है हमारा कितना 5 सेंटीमीटर, मतलब 5/100। ठीक, तो ये 100 जाके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे, 12 पंचे 60, 12 इंटू 100 मतलब 1200 माइनस 1200। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलॉम। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड, दो प्लेट के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा -1200 न्यूटन पर कूलॉम। फटक से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम लोग एक ही क्वेश्चन रहने देते हैं, बाकी क्वेश्चन हम लोग इससे रिलेटेड एनसीईआरटी और फिर एचसी वर्मा का क्वेश्चंस को देखेंगे, है ना। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। चलिए फिर आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ध्यान से समझेंगे आज वाले कॉन्सेप्ट को, बहुत 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 मतलब कंफ्यूजिंग चीज़ है ये एक तरह से, ऐसे आप बोल सकते हैं, और इंटरेस्टिंग भी है और आसान भी है। अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाते हैं क्लास में, फुल्ली कंसंट्रेट करके आप क्लास को देखते हैं तो बिल्कुल आपको 100% समझ में आ जाएगा बेहतरीन ढंग से। अगर आप थोड़ा भी ध्यान इधर उधर करते हैं तो बिल्कुल समझने में आपको बहुत कठिनाई होगी। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।